नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे कंप्यूटर जीके से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली जो वीडियो है उसे नहीं देखा तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। उसका जो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी में एक गलती है। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी जो होती है, इसमें अगर कोई कमी या कोई जो गलती जो होती है उसे इनमें से क्या कहा जाता है। यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन 3 रहेगा, उसे बग जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पर एक जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर इनमें से एक नहीं है, तो ये कौन सा है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन 4 रहेगा। MS वर्ड जो होता है ये एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण इनमें से नहीं है। नेक्स्ट है, मेमोरी की जो भंडारण क्षमता है इसमें मापी जाती है। तो मेमोरी की जो ये भंडारण क्षमता जो होती है ये इनमें से किस में मापी जाती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन 4 रहेगा। किलोबाइट अर्थात जिसे KB कह देते हैं, बाइट और मेगा बाइट MB। और कई बार जो है एग्ज़ाम में ये पूछ ली जा सकती है कि सबसे छोटी कौन सी होती है। तो बाइट, उससे बड़ी किलोबाइट, और KB से बड़ी MB से बड़ी GB, और GB से बड़ी TB, और TB से बड़ी पीटाबाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कीबोर्ड की किस कुंजी को दबाकर इनपुट को कंप्यूटर में भेजा जाता है। तो कीबोर्ड की इनमें से कौन सी कुंजी है जिसे दबाकर इनपुट को जो है कंप्यूटर में भेजा जाता है। तो ये रहेगी इंटर कुंजी। राइट आंसर जो ऑप्शन 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मेमोरी अनिवार्य नहीं है। तो कौन सी मेमोरी है जो इनमें से एक अनिवार्य नहीं है। तो ये जो है राइट आंसर ऑप्शन 4 रहेगा, अर्थात इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, किसी एल्गोरिथम को चित्र के रूप में प्रदर्शित करने के लिए क्या जो है इनमें से बनाया जाता है। तो इसे जो है फ्लो चार्ट कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन 3 जो है रहेगा, इसे फ्लो चार्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है, 60 दशामिक। तो ये जो 60 दशामिक संख्या जो प्रणाली है, इसके अंक C का दशमलव जो मान है ये इनमें से कितना होता है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3 12। तो C का जो ये दशमलव जो मान है ये 12 होता है। नेक्स्ट रहेगा, इनमें से किस कंट्रोल बटन का प्रयोग विंडो को उसके पूर्व आकार में लाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो पूर्व आकार में लाने के लिए इनमें से किस बटन का प्रयोग जो है किया जाता है। तो इसे रिस्टोर जो है इसके लिए किया जाता है। नेक्स्ट रहेगा, किस व्यू में आप किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों को क्रम में लगा सकते हैं। तो कौन सा व्यू है जिसमें आप प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों को क्रम में लगा सकते हैं। तो इसे हम स्लाइड सॉर्टर व्यू जो है कहते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन 2 रहेगा, स्लाइड सॉर्टर व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वह कौन सा इनपुट उपकरण है जिससे किसी चित्र को कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। तो ये जो है एक इनपुट उपकरण है जिससे किसी चित्र को कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। तो इसे जो हम कीबोर्ड कहते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन 2 जो इनमें से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई मेमोरी। तो यहाँ पर जो अस्थाई मेमोरी जो है ये इनमें से कौन सी होती है। तो इसे हम रैम कहते हैं। और कई बार जो एग्ज़ाम में रैम की फुल फॉर्म जो आ जाती है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इसकी फुल फॉर्म रहेगी, और ये एक अस्थाई मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा,
निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सीपीयू का एक भाग नहीं है? तो ये जो सीपीयू जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका इनमें से एक भाग नहीं है। तो ये भाग इनमें से कौन सा है? इसे हम सहायक मेमोरी जो है कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन 4 रहेगा, सहायक मेमोरी। नेक्स्ट है कर्सर वाला जो चिन्ह होता है उसको हटाने के लिए इनमें से किस कीबोर्ड की कुंजी को दबाते हैं? अगर आपने कर्सर वाला जो चिन्ह है उसे हटाना है तो इसके लिए इसमें से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो इसे हमें ऑल्ट की जो कुंजी कहते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन 2 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलने के लिए प्रायः है किस उपकरण का प्रयोग इनमें से एक नहीं किया जाता है? तो कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलने के लिए इनमें से एक उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये इनमें से कौन सा है? इसे हम माइक्रोफोन कहते हैं। तो माउस जॉयस्टिक कीबोर्ड का प्रयोग जो इसके लिए होता है, लेकिन माइक्रो जो फोन है इसका प्रयोग इनमें से नहीं होता है। नेक्स्ट रहेगा स्लाइड शो समाप्त करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? तो ये जो स्लाइड शो जो है अगर उसे आप समाप्त करना चाहते हैं तो कौन सी की का इसमें प्रयोग होगा? तो इन सभी की का प्रयोग हम उसके लिए कर सकते हैं। ESC कुंजी, ऋण कुंजी, कंट्रोल प्लस ब्रेक कुंजी। नेक्स्ट रहेगा कंप्यूटर को आंकड़े या आदेश देने के लिए किस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर को आंकड़े या आदेश देने के लिए इनमें से इनपुट उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन 1 रहेगा, इनपुट उपकरण। नेक्स्ट रहेगा लाइनेक्स, इनमें से किस व्यक्ति ने इसको विकसित किया था? तो ये जो लाइनेक्स जो है इनमें से किन की देन है या इनमें से किसने जो इनको विकसित किया था? तो ये रहेगा लाइनेक्स टोरवेल्ड। राइट आंसर जो ऑप्शन 2 रहेगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी संख्या। तो ये भी जो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। बाइनरी संख्या जो है इनमें से कौन से अंक से जो है ये प्रयोग किया जाता है? तो बाइनरी जो संख्या होती है इसमें कौन कौन से अंकों का प्रयोग जो है होता है? तो इसके लिए 0 और जो 1 अंक है इसका प्रयोग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है और बहुत बार जो एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो बाइनरी संख्या होती है 0 और 1 की जो संख्या ये बाइनरी संख्या होती है। नेक्स्ट रहेगा इनमें से क्या सबस्क्रिप्ट नहीं हो सकता? तो इनमें से जो है एक सबस्क्रिप्ट नहीं हो सकता है। तो ये इनमें से कौन सा है? ये ऋण पूर्णांक रहेगा। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन 4 रहेगा, ऋण पूर्णांक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्न में से किसके द्वारा इनपुट को एक चिन्ह पढ़ा जाता है और उसे स्क्रीन पर नहीं दिखाया जाता है? तो इनपुट के रूप में इसे पढ़ा जाता है लेकिन स्क्रीन पर नहीं दिखाया जाता है। तो इसे हम GETCH तो ये कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा लाइनेक्स में छपाई से संबंधित आदेशों का सेट कौन सा होता है? तो लाइनेक्स में जो इसमें छपाई से संबंधित जो आदेशों का सेट कौन सा होता है? तो ये होता है IPR, IPQ, IPRM और PR। नेक्स्ट है षट्दशामिक का अंक बाइनरी के कितने अंकों के बराबर होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। षट्दशामिक का एक अंक बाइनरी के कितने अंकों के बराबर होता है? तो ये 4 अंकों के बराबर होता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किस एरे के एक तत्व को किस से पहचाना जाता है? तो किसी एरे के एक तत्व को इनमें से किस से पहचाना जाता है? तो उसे हम सबस्क्रिप्ट के द्वारा पहचान सकते हैं। सी आंसर ऑप्शन 1 रहेगा, सबस्क्रिप्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी भाषा। तो ये जो सी भाषा है इसमें लिखे गए प्रोग्रामों को किसके द्वारा मशीनी भाषा में अनुवादित किया जाता है? तो सी भाषा में जो प्रोग्राम होता है उनमें से किसके द्वारा मशीनी भाषा में इनको बदला जाता है? तो इसे कंपाइलर के द्वारा जो है मशीनी भाषा में बदला जाता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 1, कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आउटपुट उपकरण है? तो यहाँ पर जो ये आउटपुट उपकरण इनमें से कौन सा है? तो ये स्पीकर जो है रहेगा, ये एक आउटपुट का इनमें से एक उदाहरण है।
नेक्स्ट रहेगा इनमें से कौन सा वर्णात्मक नियतांक है। यहाँ पर जो वर्णात्मक नियतांक जो है ये रहेंगे ये सभी। हेलो दीपांक 1 2 3 4 और 5, तो ये सभी जो वर्णात्मक नियतांक रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटपुट का उपकरण क्या कार्य होता है। तो यहाँ पर जो ये आउटपुट का जो उपकरण है इसका इनमें से क्या कार्य होता है। तो ये सभी कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं। कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणामों को समझना, पठनीय संकेतों में बदलना और आउटपुट हमें उपलब्ध कराना। तो आउटपुट उपकरण का कार्य सभी काम करना होता है। नेक्स्ट रहेगा स्लाइड शो व्यू में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए इनमें से कौन सा बटन जो है इनमें से दबाया जाता है। अगर स्लाइड शो व्यू है उसमें अगर आपने पिछली स्लाइड पर जाना है तो इसके लिए पेज अप जो कुंजी होती है इसका प्रयोग किया जाता है। तो सी आंसर जो ऑप्शन 2 रहेगा, पेज अप कुंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा गणनाओं में के लिए फ्लो चार्ट में किस आकृति का उपयोग किया जाता है। तो गणना के लिए इसमें से जो फ्लो चार्ट जो होता है इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, इसके लिए आयत का प्रयोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन 1 रहेगा। नेक्स्ट है इनमें से किस स्क्रॉल बार का प्रयोग विंडो में नीचे की ओर छिपी हुई सामग्री को देखने में किया जाता है। तो कौन सी स्क्रॉल बार है जिसका प्रयोग विंडो में नीचे की ओर छिपी हुई सामग्री को देखने के लिए किया जाता है, इसे हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है सी भाषा। ये जो सी भाषा जो है इसका विकास इनमें से किसके द्वारा किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगा, सी भाषा का विकास किन के द्वारा इनमें से किया गया था। तो ये थे डेनिस रिची, जिनके द्वारा सी भाषा का जो विकास है ये किया गया था। नेक्स्ट रहेगा इनमें से कोई आइकॉन इनमें से किसको व्यक्त करता है। तो इनमें से एक आइकॉन है जो इसमें से इसको व्यक्त करता है। तो ये रहेंगे ये सभी फाइल, प्रोग्राम और फोल्डर। तो ये आइकॉन जो है इनमें से व्यक्त होते हैं। नेक्स्ट रहेगा किसी फ्लो चार्ट में तीर के चिन्ह के द्वारा क्या दिखाया जाता है। तो फ्लो चार्ट में जो तीर का चिन्ह है इसके द्वारा इनमें से क्या दिखाया जाता है, इसे हम प्रोग्राम नियंत्रण का प्रवाह कहते हैं। सो यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन 4 रहेगा, प्रोग्राम नियंत्रण का प्रवाह। अगला क्वेश्चन रहेगा निर्णय लेने के लिए फ्लो चार्ट में किस आकृति का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर निर्णय लेने के लिए फ्लो चार्ट में कौन सी आकृति का प्रयोग होगा, उसे हम डायमंड कहते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन 3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइनक्स। ये जो लाइनक्स है इसमें एमवी आदेश इनमें से किस कार्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। तो लाइनक्स में एमवी आदेश इनमें से किस कार्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, इसे जो हम तो यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन 4 रहेगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट डायरेक्टरी बदलने के लिए कौन सा आदेश जो इनमें से प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो करंट डायरेक्टरी है इसे बदलने के लिए CD कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन 3 रहेगा, CD। नेक्स्ट है किसी फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाने के लिए आदेशों का कौन सा जोड़ा प्रयोग किया जाता है। अगर आप एक फाइल को जो है दूसरी जगह पर ले जाना चाहते हैं तो इसमें से कौन सी की का प्रयोग होता है। तो इसके लिए हम जो है कट और पेस्ट का प्रयोग करते हैं। Ctrl+C से हम कॉपी करते हैं और Ctrl+V के साथ जो है पेस्ट करते हैं। नेक्स्ट रहेगा किस विस्तार भाग वाली फाइलों को एग्जीक्यूटेबल फाइल कहा जाता है। तो इनमें से कौन सी विस्तार भाग वाली फाइलें हैं जिनको हम एग्जीक्यूटेबल फाइल कहते हैं। तो ये जो है .exe जो फाइल होते हैं इसे हम एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है ये कहते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये इनमें से कौन सा है? ये रहेगा यूटिलिटी प्रोग्राम। और अगर हम अन्य जो ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर 3 जो है क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? MS वर्ड, पेज मेकर, कोरल ड्रा जो है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित में किसके द्वारा किसी उच्च स्तरीय भाषा में सीखे गए पूरे प्रोग्राम की एक लाइन का अनुवाद कंप्यूटर की मशीनी भाषा में किया जाता है? तो यहाँ पर जो मशीनी भाषा में जो प्रयोग है इनमें से किसके द्वारा जो है होता है? यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन 3 रहेगा, इंटरप्रेटर पर। तो इसके द्वारा किसी उच्च स्तरीय भाषा में सीखे गए पूरे प्रोग्राम की एक लाइन का अनुवाद जो है मशीनी भाषा में किया जाता है। नेक्स्ट रहेगा, डेस्कटॉप में कोई नया फोल्डर बनाने के लिए क्या आदेश दिया जाता है? तो अगर डेस्कटॉप में आपने कोई नया फोल्डर क्रिएट करना है तो इसके लिए कौन सी कमांड जो है प्रयोग में लाई जाती है? तो इसके लिए हम न्यू फोल्डर का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर जो ऑप्शन 4 रहेगा, न्यू फोल्डर। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के बारे में विभिन्न जानकारियों के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो किसी वस्तु के बारे में अगर हम अलग अलग जानकारियाँ इकट्ठे करते हैं तो इसे हम सूचना कहते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन 4 रहेगा, सूचना। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कंट्रोल बटन किसी विंडो का आकार बदलने में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा कंट्रोल बटन है जिसे हम विंडो का आकार बदलने के लिए प्रयोग करते हैं? तो ये सभी रहेंगे, न्यूनतम, अधिकतम और रिस्टोर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, विश्व का सबसे पहला प्रोग्रामर तो ये था एडा। सी आंसर जो ऑप्शन 3 रहेगा, विश्व का पहला प्रोग्राम एडा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा इनपुट देते समय इंटर कुंजी दबाने की आवश्यकता नहीं होती? तो किसके द्वारा इनपुट देते समय इंटर कुंजी जो है इनमें से दबाने की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसे हम GETCHAR कहते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन 4 रहेगा। नेक्स्ट, उपयोगी डाटा को क्या कहा जाता है? यहाँ पर जो ये उपयोगी डाटा है इनमें क्या कहा जाता है? इसे हम सूचना कहते हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, ब्रेक कथन का उपयोग निम्नलिखित में से इनमें से किससे बाहर जाने में किया जाता है? तो ब्रेक कथन का उपयोग इनमें से किससे बाहर जाने के लिए होता है? यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन 4 रहेगा, इन सभी से, फॉर लूप, वाइल लूप और स्विच कथन से बाहर जाने के लिए। नेक्स्ट रहेगा, एक जैसी संरचना वाले रिकॉर्डों के संग्रह को क्या कहा जाता है? एक जैसी जो संरचना वाले जो रिकॉर्ड होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? इसे हम फाइल कहते हैं। नेक्स्ट रहेगा, लाइनक्स इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये जो लाइनक्स जो है ये पुराने टाइम का सॉफ्टवेयर है। तो इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये सभी सिंगल यूजर है, मल्टी यूजर है और मल्टी टास्किंग है। नेक्स्ट रहेगा, निम्न में से एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन एक नहीं है। तो एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन एक इनमें से नहीं है। तो ये कौन सा है? इसे हम टोटल कहते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन 1 रहेगा। और हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य। तो ये जो OS जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका कार्य जो है इनमें से क्या होता है? तो ये सभी काम जो है इनके द्वारा किए जाते हैं, अर्थात उपयोगकर्ता के प्रोग्राम को स्वीकार करना, प्रोग्राम का परिणाम उपयोगकर्ता तक पहुंचाना, प्रोग्राम का पालन कंप्यूटर से कराना। तो ये सभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य होते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।